हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। आज के सेशन में हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम जिसमें आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन पूछा जाता है वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। अगर मैं बात करूं, ये वीडियो आपके लिए एसएससी के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल है, यूपी पुलिस के लिए भी, दिल्ली पुलिस के लिए, बैंक एग्जाम्स, रेलवे और कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपसे मैथ पूछा जाता हो, वहां सब सब जगह आपको ये वीडियो मदद करने वाला है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। इससे पहले हमारी 2 वीडियो जा चुकी हैं, आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देखिए आप, क्योंकि आपको जो बेसिक अप्रोच है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को करते समय, किसी भी चैप्टर को पढ़ते समय हमें उसका बेसिक अप्रोच आना बहुत जरूरी है। क्या हमें क्वेश्चन को अप्रोच होना चाहिए सोल्व करने का, क्या उसके बेसिक कंसेप्ट हैं, क्या फॉर्मुलेज हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको फर्स्ट पार्ट में पता चलेंगी और उसके बाद सेकंड पार्ट में भी हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी। तो आज इसका थर्ड पार्ट है, 1 से 2 पार्ट और आएंगे और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए ये मान के चलिए आपको ये वीडियोस रामबाण रहने वाले हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो ही देखिए, कंपटीशन का दौर है, लाखों छात्र फॉर्म भरता है। अगर हम यूपी पुलिस की बात करें तो यूपी पुलिस में लाखों छात्रों ने अप्लाई किया हुआ है, 48 लाख के अप्रोक्स में फॉर्म भरे गए थे और लगभग लगभग जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें भी 85% प्लस आपकी शायद अटेंडेंस रही थी। तो जो री एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस का, उसमें भी आपकी जो अटेंडेंस है वो लगभग लगभग इसके आसपास ही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। तो चैप्टर है हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस। बेसिक चीजें हमने इसकी सारी जान ली हैं पिछले पार्ट में। तो आज हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि पार्ट नंबर या टाइप नंबर हमारा 4 रहने वाला है। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कल की क्लास में होमवर्क के लिए दिया था, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। चलिए मैं सोल्व करा देता हूं, कोई बात नहीं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कल वाला, कि एक सिपाही, पहले तो देखिए टाइप क्या था, ये टाइप से ही हम क्वेश्चन को करेंगे कि जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, जब 2 व्यक्ति आपके एक ही दिशा में चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिपाही किसी चोर का पीछा शुरू करता है जो उससे 100 मीटर दूर है। मतलब अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो सिपाही और चोर के बीच में वर्तमान दूरी कितनी है, सिपाही और चोर के बीच में वर्तमान दूरी है 100 मीटर की। यहां कौन है, चोर है। चलिए आगे क्या कह रहा है, यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर चलता हो तथा चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता हो तो चोर द्वारा पकड़े जाने से पहले तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताइए, जो सिपाही है वो 8 मिनट में कितना चलता है, 1 किलोमीटर। तो अगर मैं उसकी प्रति मिनट स्पीड निकाल लूं तो 1 मिनट में कितना चलता होगा वो, 1/8 किलोमीटर। तो ये आ जाएगी उसकी प्रति मिनट चाल। और आपको पता है एकांक समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल। तो 1/8 किलोमीटर प्रति मिनट हम कह सकते हैं सिपाही की चाल है। चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, तो 10 मिनट में कितना चलता है वो, 1 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना चलता होगा, 1/10 किलोमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं 1/10 किलोमीटर प्रति मिनट किसकी चाल है, सिपाही की। तो अब देखिए, आपको मैंने कल बताया था कि अगर टाइम सेम हो, क्योंकि आपको पता है चोर भी, जो आपका सिपाही है वो भी चोर को देखते ही तुरंत भाग जाता है। तो कल कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे भी देख सकते हैं, बाकी मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर सकता हूं कि कल जो हमने डिस्कस किया था वो किया था कि टाइम अगर सेम है तो स्पीड का रेशो
डिस्टेंस के रेशो के बराबर होता है। ठीक है, स्पीड का रेशो जो है वो डिस्टेंस के रेशो के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि भाई सिपाही जब चोर को पकड़ेगा तो जितनी देर चोर भागेगा उतनी देर ही सिपाही को भी भागना है, तो टाइम इनका बिल्कुल सेम होगा। स्पीड का रेशो क्या है कि अगर हम पुलिस रेशो थीप बनाएं तो पुलिस कितना चलती है, 1/8 किलोमीटर प्रति मिनट, और थीप कितना चलता है, 1/10 किलोमीटर प्रति मिनट। रेशो है, रेशो में भिन्न नहीं होती, तो हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पुलिस का जो चाल का अनुपात आ जाएगा वो 10 आ जाएगा, और थीप का जो अनुपात आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। 10:8 है, काट सकते हो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, मतलब स्पीड का जो एक्चुअल रेशो है वो कितना आ गया, 5:4। किस किस का, पुलिस रेशो थीप का। तो डिस्टेंस का रेशो भी यही रहने वाला है, डिस्टेंस का रेशो भी क्या बन जाएगा आपका, 5:4। अब हमें पता है कि उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर। कल की क्लास में मैंने बताया था कि जो ज्यादा अनुपात होगा वो हमेशा पकड़ने वाले का होगा, और जो कम अनुपात होगा वो हमेशा पकड़े जाने वाले का। तो आपको पता है पुलिस का अनुपात कितना है, 5, थीप का अनुपात कितना है, 4। तो पुलिस ने कितनी ज्यादा दूरी तय करी, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 100 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 मीटर। आपसे क्या पूछा है कि चोर द्वारा पकड़े जाने से पहले तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है चोर ने कितनी दूरी तय करी है, 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 100 बराबर 400 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन है 350, 400, 320 और 420। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए जो आपको होमवर्क दिया जाता है आप उसे थोड़ा सीरियस लीजिए, क्योंकि होमवर्क ऐसी चीज होती है कि जो आपके थोड़ा सा दिमाग को खोलने की कोशिश की जाती है। इससे क्या होता है कि आप थोड़ा सा अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं। वैसे भी ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका था, तो फिर भी आपको ये क्वेश्चन नहीं किया आप लोगों ने, ये थोड़ा सा डिले करने वाली बात है, और ये अच्छी बात नहीं होती है स्टूडेंट लाइफ में। तो आपको कोशिश करनी चाहिए, जो आपको होमवर्क दिया है वो आपको जरूर अटेम्प्ट करना है, चाहे कैसे भी करना है, किसी भी टाइम करना है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में देखिए डिले करना अच्छी चीज नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज जो हम डिस्कस करेंगे हम इसका टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 क्या कह रहा है कि जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चलें। देखिए जो टाइप नंबर 3 था वो क्या था, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलें। आज का टाइप क्या है, जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चलें। और जब दो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो आपको पता है कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्पीड आपकी प्लस होती है। सेम डायरेक्शन में क्या होता था, सेम डायरेक्शन में स्पीड आपकी माइनस होती थी। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। पिछली क्लास में हमने ये पूरी तरीके से, जब हमने रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट पढ़ा था तो वहां पे हमने ये पूरी चीजें जानी थी। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर तथा कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। अब देखिए आपको पता है दो मित्रों का घर एक दूसरे से कितनी दूर है, 90 किलोमीटर दूर है। मान लो ये पहले मित्र का घर है और इससे नब्बे किलोमीटर दूर आपका दूसरे मित्र का घर है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये है आपकी 90 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं।
ये चलता है आपका पहला मित्र, अपने घर से चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे मित्र के घर के लिए। दूसरा मित्र चलता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहले मित्र से मिलने। आपको पता है दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, आपकी स्पीड हो जाती है प्लस। पूछा गया है दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर तथा कितने समय बाद मिलेंगे। आपको पता है दोनों के बीच, अब क्योंकि हमें समय पूछा है, और समय क्या होता है हमारा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की दूरी, 90। दोनों की सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 25 और 20 45। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोनों एक दूसरे से 2 घंटे बाद मिल जाएंगे। तो हमारा जो समय आएगा वो 2 घंटे आएगा। और क्या पूछा है हमसे, दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर। तो पहले मित्र के घर से चलना शुरू किया, चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको पता है दूरी बराबर होती है चाल गुना समय। स्पीड है पहले मित्र की 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटे बाद वो दोनों मिल जाते हैं, तो 20 दूनी 40 किलोमीटर। तो पहले मित्र के घर से वो दोनों 40 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे, और कितने घंटे बाद मिलेंगे, 2 घंटे बाद मिलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कि 2 घंटे बाद और पहले मित्र के घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, या हम कहें तो इस टाइप का तो हमारा ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए 2 घंटे 40 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूं आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, और आप अपनी तैयारी को और तेज धार दे देंगे अगर आप अच्छे से इन वीडियोस को देख लेते हैं और अच्छे से किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान Q के लिए प्रातः 10 बजे चलता है। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से Q से P की तरफ चलता है। यदि P और Q के बीच की दूरी 120 किलोमीटर हो तो दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। तो दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। कुछ ऑप्शन है 11:20 AM, 11 AM, 12 PM और 11:40। चलिए क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए हम डायग्राम बनाएंगे। कह रहा है एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान Q के लिए चलता है। मान लो ये हमारा क्या है, स्थान P, और इससे दूसरा स्थान कौन सा है, स्थान Q है। P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये जो चलता है ये कितनी चाल से चल रहा है आपका, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, उसी समय, मतलब दोनों के चलने का समय क्या है, सेम है। दूसरा साइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की तरफ चलता है। अब ये Q से, मान लो ये P से Q की तरफ चल रहा है क्योंकि बोला भी है हमसे, और ये Q से P की तरफ चाल कितनी है इसकी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल क्या है, सॉरी चाल है हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कह रहा है, यदि P और Q के बीच की दूरी 120 किलोमीटर हो तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर। ठीक है, देखिए डायग्राम से क्या होता है, डायग्राम से हमारे क्वेश्चन की भाषा आसान हो जाती है। डायग्राम का और कोई तो देखिए लाभ नहीं है, लेकिन डायग्राम जब हम बनाते हैं तो डायग्राम से क्या है, हमारे जो क्वेश्चन की भाषा है वो बहुत आसान हो जाती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। दूरी कितनी है हमारी, आपको पता है टाइम पूछा है, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर। दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो चाल क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, 50 और 40
90। जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9। तो समय कितना आ गया हमारा, 4/3 घंटे। 4/3 घंटे को क्या लिखेंगे, 1, 3 एकम 3 और 1 सही 1/3 घंटा। और 1/3 घंटे को जब मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 60, तो 3 से काटेंगे 20। 1 घंटा 20 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। लेकिन हमसे पूछा है कितने बजे। आपको पता है सुबह 10 बजे चलना शुरू किया है, दोनों ने एक ही टाइम पे चलना शुरू किया है और 1 घंटा 20 मिनट बाद वो मिल गए। तो 10 AM में अगर मैं 1 घंटा 20 मिनट जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 11:20 AM। तो मेरा जो राइट आंसर होगा वो होगा 11:20 AM। ऑप्शन नंबर ए 11:20 AM है, तो मेरा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी, और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, या फिर कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, आपके डाउट का जवाब जरूर दिया जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं। देखिए डायग्राम हम साथ साथ बनाएंगे। कह रहा है दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं। तो ये है आपका, मान लेते हैं स्थान नंबर 1, और इससे 100 किलोमीटर दूरी पे स्थान नंबर 2 है आपका, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, आपकी 100 किलोमीटर। चलिए आगे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति पहले स्थान से सुबह 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्थान के लिए चलता है, उसके 1 घंटे बाद। अब देखिए दोनों के चलने का समय अलग अलग है। यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस कंसेप्ट पे कि एक व्यक्ति पहले स्थान से 8 बजे, तो ये कितने बजे चल रहा है, 8 AM पर। चाल क्या है इसकी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से आपको देखो एक कंसेप्ट समझना है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट रहने वाला है आपका। दूसरा व्यक्ति इसके 1 घंटे बाद चलता है, यानी कि वो चलेगा आपका 9 AM पर, और इसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल कितनी रहने वाली है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या है, दूसरे स्थान से पहले स्थान के लिए रवाना होता है, दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। अब देखो सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट जानना है कि अगर दो व्यक्तियों को विपरीत चलते हुए एक दूसरे से मिलाना है तो आपको सबसे पहले उनके चलने का समय इक्वल करना पड़ेगा। आपको ध्यान से समझना है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि अगर दो व्यक्तियों को एक दूसरे के विपरीत चलते हुए एक दूसरे से मिलाना है तो आपको उनके चलने का समय इक्वल करना पड़ेगा। अगर इक्वल है तो वेल एंड गुड, अगर इक्वल नहीं है तो हमें वो इक्वल करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि स्थान 1 से जो व्यक्ति जा रहा है वो 8 बजे चल रहा है, और स्थान सेकंड वाले से जो चल रहा है वो 9 बजे चल रहा है। तो दोनों के समय में 1 घंटे का गैप है। मतलब ये जो पहले स्थान वाला व्यक्ति है ये 1 घंटे तक अकेले यात्रा करेगा, और जब ये अकेले यात्रा करेगा तो इसने अकेले कुछ दूरी तय करी होगी। तो 8 से 9 तक 1 घंटे चला है, और 1 घंटे में वो कितना चलता है, 30 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। अगर उसने अकेले 1 घंटे तक यात्रा की है तो मैंने मान लिया वो यहां पे कहीं आ गया, कितनी यात्रा करके, 30 किलोमीटर की यात्रा करके। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि भाई यहां पे आ गया, अब टाइम कितना हो जाएगा, 9 बज जाएंगे। अब यहां भी 9 बज गए, दोनों के मिल चलने का समय सेम हो गया। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रह गई। आप कहोगे कि 100 में से 30 माइनस कर दो तो दूरी कितनी रह जाएगी, 70 किलोमीटर। अब दोनों को मिलके तय करनी है। आपको पता है दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, तो 70 किलोमीटर की दूरी को 30 और 40, 70 की चाल से चलने में कितना समय लगेगा, 1 घंटे का समय लग जाएगा, कि दोनों 1 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब हमसे पूछा है कितने बजे, तो आपको देखो यहां पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक 8 बजे चला था, एक 9 बजे चला था। तो जो बाद में चलता है ना व्यक्ति, जो व्यक्ति बाद में चलता है हमेशा उसके समय में आपको अपना टाइम जोड़ना है। तो बाद वाला व्यक्ति कितने बजे चला, 9 बजे। अगर मैं 9 बजे
में 1 घंटा जोड़ दूं तो कितने बच जाएंगे? 10 बच जाएंगे, यानी कि मेरा जो टाइम आएगा वो 10 आएगा। ऑप्शन क्या है मेरा? 9:30, 10, 12 और 1। तो ऑप्शन देखिए हमारा जो बी है वो हमारा कितना है? 10 बजे। आधा क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया, लेकिन हमसे पूछा है कि कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। तो पहले तो देखिए 10 बजे है, तो आंसर क्या होना है? 60 किलोमीटर। अब देखो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे कायदे में पहले स्थान से कितनी दूरी पे आना था। चलिए हम पहले स्थान से मान के चलते हैं। तो आपको पता है 8 बजे चलना शुरू किया, 10 बजे वो मिल गए। कितने घंटे तक यात्रा हुई? 2 घंटे तक। चाल क्या है पहले वाले स्थान के व्यक्ति की? 30। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 2 घंटे तक जाने में कितनी दूरी तय कर लेगा? 60 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि भाई 10 बजे चलना शुरू किया और 60 किलोमीटर दूर एक दूसरे से पहले स्थान से वो मिल गए। मान लो यहां पे कहीं मिले हैं वो, ठीक है। तो ये कितना है? 60 किलोमीटर है पहले स्थान से। दूसरे से पूछता तो ये कितना हो जाता? 40। क्यों? 9 बजे चलना शुरू किया, 10 बजे मिल गए। कितनी देर चला? 1 घंटा। 1 घंटा चला है किस स्पीड से? 40 की स्पीड से। तो 40 गुना 1 बराबर 40 किलोमीटर। तो यहां से अभी हमसे ये पूछा नहीं है, तो इसकी हमें जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो मोटरसाइकिल सवार या दो मोटरसाइकिल एक दूसरे की तरफ क्रमशः 38 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 88 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। टकराने से 1 सेकंड पहले दोनों मोटरसाइकिलों के बीच कितनी दूरी होगी? और आपको बताना इसे मीटर में कितनी दूरी होगी। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दो मोटरसाइकिल सवार हैं, कि मान लो एक यहां से चल रहा है और दूसरा यहां से चल रहा है। हमें नहीं पता उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, लेकिन हमें इतना पता है कि यहां से चलने वाले व्यक्ति की चाल है 38 किलोमीटर प्रति घंटा और यहां से चलने वाले की चाल कितनी है? 88 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। आपको पता है जब विपरीत चलते हैं तो चाल क्या हो जाती? जुड़ जाती हैं। 80 और 30 110 और 8 और 8 16। 110 और 16 126 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई है? आरएस रिलेटिव स्पीड हम कह सकते हैं 126 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। हमसे पूछा क्या है लेकिन कि टकराने से 1 सेकंड पहले दोनों मोटरसाइकिल के बीच कितनी दूरी होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से समझें तो बहुत ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या पूछा है, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल हमसे उनकी प्रति सेकंड सापेक्ष चाल पूछी है। कैसे? कि भाई एक बात बताओ, मान लो टकराने से पहले वो यहां है, तो ये इन दोनों के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? 1 सेकंड में तय की गई दूरी। अब 1 सेकंड में दोनों मिलके कितना चलेंगे? 126 गुना 5/18। 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126, 7 पंजे 35। यानी कि उनकी चाल आ जाएगी 35 मीटर प्रति सेकंड। और यही क्या आ जाएगा कि 1 सेकंड में वो कितना चलती हैं? 35 मीटर चलती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 35 मीटर। ऑप्शन है 42, 40, 34 और 35। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 35 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी एक ही समय पर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। यदि उनके बीच की दूरी 49 किलोमीटर है तो मिलने से 5 मिनट पहले उनके बीच कितने मीटर की दूरी होगी? तो आपको पता है ए यहां पे है और बी कहां पे है? बी है आपका यहां पे, और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? आप कह दोगे 49 किलोमीटर। ठीक है। अब आपको पता है कि एक चल रहा है ए से और एक चल रहा है बी से, और चाल कितनी कितनी है? ए यहां से चला 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी यहां से चला, क्योंकि एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ठीक है। और ये चल रहा है यहां से
20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब पूछा, और इनके बीच की दूरी 49 किलोमीटर, तो मिलने से 5 मिनट पहले उनके बीच कितने मीटर की दूरी होगी। देखो आपसे पूछा है, फिर वही क्वेश्चन आ गया कि 5 मिनट पहले कितने मीटर की दूरी होनी चाहिए। आपको पता है रिलेटिव स्पीड लगेगी और चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो आपको पता है सापेक्ष चाल कितनी आ गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर में बतानी है तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं 30 गुना 5/18 में, तो ये कट जाएगा 6 × 18, 6 पंजे 30, तो ये बन जाएगी 25/3 मीटर प्रति सेकंड। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई उनकी, 25 मीटर प्रति सेकंड। पूछा क्या है, 5 मिनट पहले। अगर मैं 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 60 गुना 5 बन जाएगा, यानी कि 300 सेकंड, यानी कि 300 सेकंड पहले। अब देखो एक सेकंड में कितना चलते हैं, 25/3, कि भाई एक सेकंड में कितना चलते हैं वो, 25/3 मीटर। तो मुझे बताओ 300 सेकंड में कितना चलेंगे, 300 सेकंड में चलेंगे 25/3 गुना 300, 3 से 3 कट जाएगा, ये बन जाएगा 100, 25 गुना 100 कितना आ जाएगा, 2500 मीटर। अब हम 2500 मीटर कह दें या 2.5 किलोमीटर कह दें, तो ऑप्शन में हमें मीटर में दे रखा है क्योंकि मीटर में पूछा है, तो आंसर भी हम किस में देंगे, मीटर में। ऑप्शन है 1600, 1800, 2500 और 2000, तो आंसर क्या बनेगा मेरा, 2500 मीटर। तो राइट आंसर है हमारे क्वेश्चन का 2500 मीटर। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि देखिए सबका भला हो जाए, क्योंकि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ वालों का भी सिलेक्शन अगर हो जाएगा तो वो आपको याद करेंगे और आपको दुआ भी देंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, नेक्स्ट टाइप आएगा, और नेक्स्ट टाइप है हमारा औसत चाल पर आधारित प्रश्न। तो टाइप नंबर हमारा ये 5 रहने वाला है, औसत चाल पर आधारित प्रश्न। देखिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको केवल एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, वो रहने वाली है आपकी HD यादव। आप किसी भी बुक सेलर की दुकान पे जो कंपटीशन की बुक रखता है उनसे केवल आप ये जाके कह दीजिए कि हमें HD यादव की बुक चाहिए मैथ की, तो आपका आंख बंद करके इस बुक को दे देगा। अगर आप RS अग्रवाल खरीद रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी इसकी सजेशन नहीं दूंगा RS अग्रवाल की, केवल मैं केवल आपको सजेस्ट करूंगा HD यादव। बेस्ट बुक है, कंटेंट भी नया है, हर दूसरे तीसरे साल अपडेट हो जाती है। तो अपडेटेड किताब ले, पुरानी किताब ना ले। ग्रीन कलर के कवर पेज में आ रही है शायद अभी, तो आप, या ऑरेंज टाइप का है कुछ, आप देख लेना वो, तो कि जो इसका अपडेटेड आप एडिशन देखिए 2023 का हो या 2024 का। 2024 का आ गया हो तो वेल एंड गुड है, वरना अभी जो मार्केट में है वो 2023 का ही एडिशन चल रहा है। तो आप HD यादव की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतने सवाल होते हैं आपके कि आप शायद सारे सवाल किसी चैप्टर के कर भी ना पाओ। जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं वो भी आपके लगभग उसी किताब के होते हैं। तो चलिए टाइप नंबर 5 पे बढ़ते हैं, औसत चाल। देखिए सबसे पहले औसत चाल का हम बेसिक जान लेते हैं। वैसे तो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था जब हमने बेसिक चीजें जानी थी। तो अगर हमें औसत चाल जाननी है या औसत चाल हमें कैलकुलेट करनी है तो औसत चाल हमारी क्या होती है। देखिए औसत चाल को हम 3 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहला, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट होता है वो सिंपल कुल दूरी बटे कुल समय होता है। दूसरा कंसेप्ट होता है कि जब हमें केवल चाल दे रखी हो। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति A स्थान से B तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और B से A तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब हमें केवल चाल दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, चाल पे 2 तरीके से क्वेश्चन आता है, या तो 2 चाल देगा या 3 चाल देगा, या 4 भी दे देता है। कई बार 4 नहीं आती हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो 2 और 3 का पढ़ेंगे फिलहाल। तो औसत चाल बराबर होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, कि अगर आपको केवल चाल दी गई हो, चलो मैं नोट पर करवा देता हूं यहां पे, केवल चाल दी
गई हो। तो अगर आपको केवल चाल ही दी गई है तो आप क्या करोगे, और वो भी कितनी चाल दी गई है, 2 चाल दी गई है, यानी कि x मेरी पहली चाल होगी और y मेरी, अभी मैं इसे अप्लाई करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन हमारे सामने है। कंसेप्ट जान लेते हैं पहले। एक कंसेप्ट बनेगा जब आपको 3 चाल दे रखी होंगी और केवल चाल ही दे रखी होगी, तब हम करेंगे 3 xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। तो जब हमें 3 चाल दे रखी हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जब हमें 2 चाल दे रखी हो तो इस फॉर्मूले का, अगर हमें दूरी दे रखी है और चाल दे रखी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे, और इसके अलावा हम इसमें अपना एलसीएम मेथड भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम मेथड से भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 3 चाल वाले को तो मैं प्रेफर नहीं करता हूं, 3 चाल वाले के लिए तो मैं हमेशा आपसे कहूंगा कि आप एलसीएम मेथड का यूज कीजिए। एलसीएम मेथड बेस्ट होता है 3 चाल के लिए। 2 चाल पे इजी पड़ जाता है क्योंकि कैलकुलेशन कम होती है, 3 चाल पे आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पहले एक्स वाई की गुना करोगे, फिर वाई जेड की गुना करोगे, फिर जेड एक्स की गुना करोगे, यहाँ 3 एक्स वाई जेड की गुना करोगे, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। मैं दोनों तरीके से करके बताऊंगा, एलसीएम मेथड हमारा आसान होता है। चलिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा बी से, मान लो ये स्थान ए है और इससे कुछ दूरी पे स्थान बी है, ठीक है। अब जो व्यक्ति है वो क्या करता है, ए से बी की ओर जाता है, चाल क्या है उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या करता है वो, बी से वापस आता है ए के लिए, और चाल कितनी है उसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी है यहां पे उसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्या पूछा है, व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको पता है 2 चाल दे रखी हैं, ये मैंने मान लिया ये मेरी x है और ये मेरी y है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है हमारा, 2xy अपॉन x, या एक तरफ लिख लेते हैं क्योंकि मैं एलसीएम मेथड भी आपको साथ के साथ बताता चलूंगा, ठीक है। यहां पे हम बता देते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर होगी 2xy अपॉन x प्लस वाई के। अब 2xy क्या, यानी कि 2 इंटू 12 इंटू 15 अपॉन और 12 प्लस 15, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुना 12 गुना 15 बटे 27, 15 12 27 हो जाएगा। अब 3 नम 27, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5 चौक 20 दूनी 40 बटे 3, 3 से काटेंगे 13, बचेगा 13 3 39, बचेगा 1, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो यही चलता रहेगा। अब हमारा तो औसत चाल कितनी आ गई, 13.33 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन क्या है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा, 15.5, 13.33 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब मैंने कहा था आपको कि इसका मैं एक मेथड और सिखाऊंगा, जो कि आपका कौन सा रहेगा, एलसीएम मेथड। तो पहले थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, हालांकि इतने स्पेस की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि चीजें होच पोच ना हो। ये आपने नोट कर ही लिया होगा, नोट नहीं किया है तो आप समझ तो इसे गए होंगे। चलिए शुरू करें। एलसीएम मेथड क्या कहता है हमारा, इसे और कर लेते हैं, बस हो गया। चलिए एलसीएम मेथड क्या कहता है, एलसीएम मेथड मेरा ये कहता है कि भाई अगर मैं इसे थोड़ा सा स्पेस करके सेपरेट कर देता हूं और अपनी इंक चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो ये था हमारा M1 और ये है हमारा M2, जो कि क्या कहलाएगा हमारा एलसीएम
मेथड। अब देखो आपको पता है कि ए से बी तक जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से ए तक जा रहा है 15 किलोमीटर। मतलब एक बार तो उतनी ही दूरी गया। जैसे अगर हम इसे मान लें कि एक बार तो ये मान ले ये डी डिस्टेंस है हमारा, तो एक बार तो ये डी डिस्टेंस इसने कवर किया जाते समय और एक बार ये डी डिस्टेंस वापस करेगा कवर आते समय। तो यानी कि उसने दो बार एक ही दूरी को बराबर बराबर दूरी को चला है। तो अगर हम 12 और 15 का एलसीएम उठाएं तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? आप कह दोगे 12 और 15 का एलसीएम आएगा 60। तो ये देखो आपको पता है स्पीड है, तो जो एलसीएम होगा वो हमारा काम करेगा डिस्टेंस का। ठीक है, डिस्टेंस का काम करेगा। अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से भाग दे दूं तो आपको पता है 12 पंजे 60 होते हैं। ये क्या आएगा मेरा? टाइम आएगा, क्योंकि जब मैं डिस्टेंस को स्पीड से भाग दूंगा तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4 ही तो होता है। तो 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। तो 15 की चाल से गया तो 4 घंटे लगे, 12 की चाल से गया तो 5 घंटे। तो आपने औसत चाल का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो कि हमने कन्वर्ट कर लिया। क्या? औसत चाल बराबर क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय के। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? देखो पहले 12 की स्पीड से 60 किलोमीटर गया 5 घंटे लगे, फिर 15 की स्पीड से 60 किलोमीटर गया 4 घंटे लगे। तो आपको पता है ये 60 किलोमीटर की दूरी कितनी बार तय करी? 2 बार। तो 60 और 60 120 बटे समय कितना लगा? 5 और 4 9। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूं 3 तिया 9 3 चौक 12, तो ये बन जाएगा मेरा 40 बटे 3। तो देखो 40 बटे 3 यहां भी आया था मेरा, और 40 बटे 3 कितना होता है? 13.33। तो सोल्व करेंगे इसे हम, तो ये बन जाएगा आपका 13.33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देखिए जो भी आपको सुटेबल लगे आंसर, हालांकि 2 चाल के लिए तो मैं आपको इसे ही कहूंगा कि 2 चाल के लिए तो आप इसे ही प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चालों की संख्या कितनी दे रखी है? 3 या 4 दे रखी है, तो उस केस में आप इस फॉर्मूले को यूज ना करके, मतलब जो इनका फॉर्मूला है उसे यूज ना करके आप किसे यूज कर सकते हैं? एलसीएम मेथड को यूज कर सकते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी भी रहेगा और इजी भी रहेगा, क्योंकि एलसीएम लेना या इस तरीके से सोल्व करना हमारे लिए आसान है एज कंपेयर टू दिस कैलकुलेशन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहन ने क्वेश्चन नंबर 28, यानी कि आज का हमारा ये 9वां सवाल होगा। मोहन ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सी से डी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी हो, मतलब ये तीनों दूरियां जो हैं ए और बी और सी और डी, ये क्या है? आपस में बराबर हैं। तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है। अब आपको पता है चाल कितनी दे रखी है? 3। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई औसत चाल बराबर होगी 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। अब देखो कितनी कैलकुलेशन हो जाएगी कि भाई 3 गुना 10, 3 गुना 10 गुना 15 गुना 25। यही तो है कि भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा अपॉन एक्स वाई, यानी कि 10 गुना 15, 10 गुना 15 प्लस वाई जेड यानी कि 15 गुना 25। अब देखते रहना आप कितनी कैलकुलेशन बनेगी, इसलिए मैं इसे प्रेफर नहीं करता हूं 3 साल के लिए। प्लस z गुना x, तो z कितना है 25 और x कितना है 10, तो 25 गुना 10। अगर हम सोल्व करें तो कितना आएगा ये 3 गुना 10 गुना 15। देखिए ऊपर वाले को क्यों सोल्व नहीं कर रहा, क्योंकि बाद में हम काट लेंगे इसे। 15 दाई 150 प्लस
25 गुना 15 कितना होगा, 25 ढाई 250, 25 पंजे 125, ये बन जाएगा 375 और 25 ढाई 250, तो ये कितना हो गया 250, 300, 400, 300, 700, 775। नीचे वाला नंबर कितना 775, ऊपर वाला कितना, अगर हम इसे सोल्व करें तो ये कितना बन जाएगा 3 गुना 10 गुना 15 गुना 25, तो 3 गुना 10 गुना 15 गुना 25। अब देखो 25 दूनी 50 या 25 तिया 75 ही हो जाएगा आपका, 25 तिया 75, बचा कितना 2, 25 से कम 25, 31 आ गया। अब देखो 31 से तो कोई संख्या कटेगी नहीं, तो 15 ढाई 250, 250 तिया 750 बटे 31। अब अगर हम इसे सोल्व करते हैं 750 बटे 31 को, तो कितना आएगा, सोल्व करो, 31 दूनी 62, सॉरी देखो गलत हो गया ये, क्योंकि 15 गुना 10 कितना आएगा, 15 ढाई 150, 150 तिया 350 आएगा, 750 नहीं आएगा, क्योंकि 15 सॉरी 350 भी नहीं 450 आएगा। तो 31 एकम 31, बचा कितना 10, 41, 14, जीरो उतार लेंगे, कितनी बार कटेगा 31, 30 चौका 30 पंजे 150 हो जाएंगे, तो 31 चौका ही चलेगा, 31 चौका 124, बचा कितना 16। अब देखो 14 में ऑप्शन है, 14 में बिल्कुल ऑप्शन है, 14 में हमारा ए ऑप्शन है, क्योंकि 14 पॉइंट 15 पॉइंट 18 पॉइंट 20 पॉइंट, तो हमारा वैसे तो आंसर क्या होने वाला है 14.51 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन फिर भी अगर सोल्व करना चाहते हो तो ये जीरो हो जाएगा, 31 पंजे 155, बचेगा 5, आ जाएगा जीरो, 31 से कम 31, तो 14.51 जो आंसर बनेगा मेरा 14.51 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ये क्वेश्चन इतना कैलकुलेटिव हो गया कि हमें सोल्व करने में डिफिकल्टी हुई, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को एलसीएम से करें, क्योंकि देखो आपको पता है कि ए बी बी सी और सी डी ये तीनों डिस्टेंस जो है वो आपकी बराबर हैं, तो अगर डिस्टेंस जो है आपकी बराबर हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली इस क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। देखो एलसीएम मेथड का बस थोड़ा सा ये लिमिटेशन है कि आपकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो आपकी सेम होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया कि तीनों डिस्टेंस जो है वो तीनों क्या है बराबर हैं। तो हम एलसीएम मेथड से इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आपको पता है पहली दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूसरी 15 से और तीसरी 25 से, तो 10, 15 और 25 का एलसीएम कितना, आप कह दोगे 25 दूनी 50, 25 ती 75, 25 चौका 100, 15 छिक्का 90 नहीं कटेगा, 150 से हो जाएगा। क्या एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा इन तीनों का 150। 10 से काटेंगे 15 घंटे, 15 से काटेंगे 10 घंटे और 25 से काटेंगे 6 घंटे। आपको पता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से 150 किलोमीटर गया 15 घंटे लगे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से 150 किलोमीटर गया 10 घंटे लगे, 25 किलोमीटर प्रति घंटे से 150 किलोमीटर गया 6 घंटे लगे, यानी कि आपने टोटल दूरी कितनी तय करी 150 गुना 3। समय कितना लगा 15, 10, 25 और 6 31। तो मुझे बताओ 150 तिया कितने होते हैं 450, और 450 बटे 31 यही आया था, देखो 450 बटे 31, तो आंसर क्या बन जाएगा मेरा 14.51 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये तो हमने अभी सोल्व किया था, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एलसीएम मेथड जो है वो एवरेज स्पीड निकालने के लिए रामबाण होता है, कि अगर आपकी दूरी सेम है चली गई तो आप इजीली एलसीएम मेथड से अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो पूरी यात्रा की हमें औसत चाल बतानी है। देखिए क्वेश्चन, अब देखिए इस बार हमें क्या कर रखा है,
दूरी अलग अलग है, पहले 10 किलोमीटर है, फिर 12 किलोमीटर है और फिर 15 किलोमीटर है। तो हम क्या निकाल लेंगे, समय निकाल लेंगे। आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्यों निकाला समय, क्योंकि देखिए औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर होती है क्या, कुल दूरी, क्योंकि दूरी अलग अलग है, बटे कुल समय। अब दूरी क्योंकि अलग अलग है तो हमें सबका समय निकालना पड़ेगा। 10 किलोमीटर की दूरी 5 की चाल से चली तो स्पीड टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये लिखा हुआ भी है ऊपर। डिस्टेंस कितनी है 10 किलोमीटर, चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना लगेगा 2 घंटे। दूसरा कितना है 12 किलोमीटर की दूरी 4 की चाल से, तो दूसरे में क्या लगेगा 12 बटे 4, यानी कि हम कह सकते हैं 3 घंटे। तीसरा है 15 किलोमीटर की दूरी 3 की चाल से, तो 15 बटे 3 कितना आ जाएगा 5 घंटे। तो उसके द्वारा समय कितना हो गया 5 और 3 8 और 2 10, 10 टोटल टाइम कितना है हमारा। या चलो सोल्व करते हैं। औसत चाल बतानी है, औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी हो जाएगी 10 और 12, 10 और 12 22, 22 10 32 और 5 37, 37 किलोमीटर हो गई कुल दूरी। कुल समय कितना लगा 2 और 3 5 और 5 10 घंटे। तो आपको पता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, 37 बटे 10 काटेंगे सोल्व करेंगे कितना आएगा 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो व्यक्ति की औसत चाल कितनी है 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है हमारा आज का, ए किसी निश्चित दूरी को 3 अलग अलग गतियों से तय करता है। देखिए ए किसी निश्चित दूरी को 3 अलग अलग गतियों से तय करता है। पहली 3 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, दूसरी 6 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तथा तीसरी 9 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से के साथ तय करता है। उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताओ ये 3 दूरी हैं, तीनों में चाल अलग अलग है। पहली कितनी है 3 किलोमीटर, और आपको पता है अगर दूरी अलग अलग है तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी 3 किलोमीटर की, किस चाल से चला 9 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 3 तिया 9, 1/3 घंटे। 1/3 घंटे को अगर मुझे देखो मिनट में कन्वर्ट करना हो तो कितना आएगा, 3 से काटेंगे 60 को 20 मिनट आ जाएगा, क्योंकि गुना 60 करेंगे तो 20 मिनट, मतलब पहली दूरी को तय करने में उसे 20 मिनट लगे। दूसरी दूरी कितनी है 6 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर की चाल से, तो 6/15, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2/5 घंटे। अब 2/5 घंटे को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो गुना 60 करूंगा, 5 से 12, 12 दूनी 24 मिनट, यानी कि दूसरी दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगा 24 मिनट। तथा 9 किलोमीटर की दूरी को 18 की चाल से, तो 9/18 करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/2 घंटे, और 1/2 घंटे कितना होता है 30 मिनट। इसे कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, याद है। आपको पता है कुल दूरी कितनी होगी 3 और 6 3 9 और 9 और 9 18, तो कुल दूरी कितनी हुई 18। कुल समय कितना 18, देखिए क्या है किलोमीटर है, समय किसमें मिनट में है, तो हमें घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर लेंगे 30 और 20 50 60 70 74 मिनट। अगर 74 मिनट है तो बटे 60 करूंगा, 60 कहां पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा 18 गुना 60 बटे 74। कट जाएगा नंबर, 2 से कटेगा, 2 से काटा 37, 2 से काटा 9, 9 गुना 60 कितना 540 बटे 37। ऑप्शन क्या है हमारे 660 बटे 37, क्योंकि देखो मेरे हर में 37 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उसने आगे सोल्व भी नहीं किया। अब देखो 660 480 460 540, तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा
540/37 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट आंसर है हमारा 540/37 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें हमने एलसीएम मेथड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एलसीएम मेथड जो लगता है वो केवल और केवल आपका जहां चली गई दूरी तीनों केस में या जितने भी केस हैं उसमें सेम हो, वहां आप एलसीएम मेथड लगाओगे। अदरवाइज आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय का। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक कार स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान बी पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो इजी है आपका क्वेश्चन कि भाई स्थान ए से गई और स्थान बी पे पहुंच गई, जो कि दूरी कितनी है आपकी 120 किलोमीटर। आपको पता है ए से जब जाती है तो वो चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितना चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब बी से चलती है तो उस टाइम उसकी चाल हो जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछा है, औसत चाल। तो मुझे बताओ पहले तो 120 किलोमीटर गई होगी, फिर 120 किलोमीटर वापस आ रही है। तो अगर मैं इसमें 60 से डिवाइड करूं, समय कितना आएगा 120/60 यानी कि 2 घंटे। यानी कि उसने जाने में लिया 2 घंटा और आने में कितना लिया, क्योंकि 40 की चाल है तो कितना आ जाएगा 3 घंटे आ जाएंगे। टोटल टाइम कितना 3 और 2 5 घंटे। दूरी कितनी तय करी उसने 120 और 120, यानी कि हम कह सकते हैं 240/5। 5 से काटेंगे 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। तो उसकी औसत चाल कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाहो तो देखो इसमें एलसीएम लगा सकते थे, क्यों, क्योंकि दोनों बार दूरी सेम है। कैसे कि 60 और 40 का एलसीएम कितना 120 ही आएगा। लो 60 और 40 का एलसीएम भी 120 ही आ रहा है, दूरी भी 120 है। तो 60 दूनी 120, 40 थी 120, तो टोटल कितनी चली उसने दूरी 240/5। 5 से काटेंगे वही आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम आ रहा है तो आंसर भी दोनों से एक जैसे ही आ गया। आंसर तो हालांकि सेम ही रहता, तो उसकी जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल उसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपकी क्लास के लिए रखा है क्योंकि आपको चीजें आसानी से करना आ जाए। क्योंकि क्वेश्चन को करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कह रहा है एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां मतलब 4 बराबर दूरियां क्रमशः 25, 50, 75 तथा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। इस दूरी में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को तुम कुल दूरी बटे कुल समय से सोल्व करने की कोशिश करोगे तो मैं ये कह रहा हूं इस क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। तो मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा आप एलसीएम मेथड का यूज करो। क्यों, क्योंकि देखिए 6 किलोमीटर को अगर सोल्व करना है तो बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगा कि 6/25 से समय आएगा, 6/50 से समय आएगा, 6/75, 6/150। तो आप क्या करो सिंपल इनका एलसीएम लो, क्योंकि दूरी चारों बराबर हैं और जब दूरियां बराबर होती हैं तो आप एलसीएम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 25 दूसरी चाल कितनी है 50, तीसरी चाल कितनी है 75 और चौथी चाल कितनी है आपकी 150। आपको पता है इन चारों का एलसीएम कितना आ सकता है 150 ही आ जाएगा, क्योंकि 75 दूनी 150, 50 दिया 150, 25 चौक छिक्का 150। तो 25 से काटा 6 घंटे लगे, 50 से काटा 3 घंटे लगे, 75 से काटा 2 घंटे लगे और 150 से 1 घंटा लगेगा। आपको पता है 25 से 150 किलोमीटर गया 6 घंटे में, 50 से 150 किलोमीटर गया 3 घंटे में, 75 से 150 किलोमीटर गया 2 घंटे में और 50 से 150 किलोमीटर गया 1 घंटे में। तो टोटल टाइम कितना 6, 3, 9, 2, 11 और 1 12 घंटे। टोटल टाइम कितना 12 घंटे। टोटल दूरी कितनी 150 गुना 4
150 गुना 4 और बटे कितना आ जाएगा 12। देखिए गुना करने की जरूरत नहीं है, काटना भी तो है बाद में। तो 4 तिया 12, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, तो औसत चाल कितनी आ गई उसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो व्यक्ति की औसत चाल क्या है 25, 50, 75, 150। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो हमने इस 6 को यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया 6 को यूज? क्योंकि हमें पता है कि 6 किलोमीटर की 4 बराबर बराबर दूरी है। अब अगर मैं 6 से सोल्व करता तो ये मेरा समय कम आता, अब थोड़ा समय ज्यादा आ गया, तो औसत चाल पे आपकी कोई प्रभाव इससे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे, और अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आपके लिए एक अपडेट है कि आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर की, या और भी चैप्टर हमारे हो रहे हैं, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जा रहा है, आप जाके इजीली वीडियो को देख सकते हैं। मैथ्स के साथ साथ आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग, जीके, जीएस यानी कि जनरल साइंस जो कि रेलवे में बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ हिंदी, लगभग सारे सब्जेक्ट जो हैं जो आपके वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो हमारे चैनल पे आपको कवर कराए जा रहे हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी को लेके सीरियस हैं, तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। आपको निश्चित सफलता एक ना एक दिन मिल जाएगी। जैसे ही आपका कोई एग्जाम आएगा और अगर आपने सीरियस होकर तैयारी की है तो आपकी निश्चित सफलता तय है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।